कल तुम्हारी पहली रसोई है। सुबह सूरज उगने से पहले आंगन में दिया जल जाना चाहिए, समझी? ठाकुराइनसा की आवाज पूरे हवेली में गूंज उठी। तीनों नई बहुएं सहमी सी खड़ी थीं। पहली नंदिता, जो मुंबई से आई थी, दूसरी रिया, जो दिल्ली से थी, और तीसरी गौरी, जो गांव की थी। तीनों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। नंदिता ने हल्की अंग्रेजी लहजे में कहा, जी मां जी, नो प्रॉब्लम। रिया बोली, हाँ जी मां जी, सब कर लेंगे। और गौरी ने सिर झुकाकर बड़े आदर से कहा, जी मां जी, आपकी आज्ञा। ठाकुराइन सा ने तीनों को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराईं। उनके मन को सबसे ज्यादा अपनापन गौरी में ही महसूस हुआ। गौरी, तू तो गांव की है, तुझे तो सब आता होगा। गौरी ने विनम्रता से कहा, थोड़ा बहुत आता है माँ जी, मिट्टी से सीखा है सब। नंदिता और रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा और आंखों से इशारा किया, जैसे मन ही मन कह रही हों, देखते हैं इसका गांव वाला हुनर कितने काम आता है। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ठाकुर हवेली का आंगन जगमगाने लगा। हवेली के तुलसी चौरे पर दिया जल चुका था और ठकुराइन ने पहली रसोई के लिए पुराना कमरा दिया, जिसमें गौरी चूल्हे के पास बैठी दाल धो रही थी। लकड़ी की आंच में से धुआं उठ रहा था, जो उसकी आंखों में जा रहा था, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, थोड़ा धुआं तो जिंदगी का हिस्सा है। उधर नंदिता और रिया अब तक अपने कमरों में थीं। नंदिता फोन पर देखती हुई बोली, रिया, यार यहाँ तो गैस भी पुरानी है, कोई इंडक्शन नहीं है। ये लोग कैसे रहते हैं? रिया हंसते हुए बोली, मैंने तो सोचा था कि स्विगी से कुछ मंगवा लेंगे, पर यहाँ तो नेटवर्क भी ठीक से नहीं आता। दोनों खिलखिलाईं और फिर मोबाइल पर यूट्यूब खोलकर ईजी पूरी सब्जी रेसिपी सर्च करने लगीं। उधर गौरी ने दाल में देसी घी का तड़का लगाया, साथ में रोटी थी और साथ ही खीर भी चढ़ा दी। रसोई से आती खुशबू पूरे आंगन में फैलने लगी। ठाकुराइन सा ने बाहर से ही महसूस कर लिया था कि ये सुगंध किसी अनुभवी हाथ की है। उधर नंदिता और रिया की रसोई में प्याज जल चुका था और सब्जी का रंग काला पड़ गया था। रिया घबरा गई, ओह गॉड, ये तो जल गया। नंदिता ने कहा, कहीं नमक ज्यादा तो नहीं डाल दिया? और दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़ीं, पर भीतर से दोनों परेशान थीं। कुछ देर बाद ठाकुराइनसा ने आवाज दी, बहुओं, खाना तैयार हो गया क्या? तीनों थालियां लेकर आंगन में पहुंचीं। सबसे पहले गौरी ने अपनी थाली परोसी, गर्मा गर्म पूरी, आलू टमाटर की सब्जी, दाल तड़का और खीर। महक ऐसी कि ठाकुर साहब तक मुस्कुरा उठे। फिर रिया और नंदिता ने अपनी थालियां रखीं। रिया की सब्जी में नमक इतना था कि पहली ही बाइट पर ठाकुराइन सा का चेहरा बिगड़ गया। बहू, इसमें तो नमक पूरा खेत में बिखर गया क्या? रिया सकपका गई, जी माँ जी, शायद ज्यादा हो गया। नंदिता की खीर अदब की थी। ठाकुर साहब बोले, अरे इसमें चीनी कहाँ है? नंदिता बोली, ओ गॉड, डालना भूल गई। ठाकुराइन सा ने गौरी का खाना खाया और मुस्कुराते हुए बोली, वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने बरसों बाद चखा है, बिल्कुल दादी के हाथों जैसा। सबके सामने गौरी की तारीफ होने लगी। ठाकुर साहब बोले, इस घर की रसोई अब सही हाथों में पहुंची है। ये सुनते ही नंदिता और रिया के चेहरे उतर गए। रिया बोली, लगता है ये सब पहले से तैयार थी। नंदिता बोली, हाँ, किसी ने इसे सब सिखा दिया होगा। इतनी परफेक्शन गांव की लड़की में कैसे आ सकती है? दोनों ने एक दूसरे को देखा और ठान लिया कि उन्हें गौरी की इज्जत कम करनी ही है। रात में दोनों कमरे में बैठी योजना बना रही थीं। रिया बोली, कल जब ये खाना बनाएगी, हम इसके मसालों में थोड़ा नमक ज्यादा डाल देंगे। नंदिता बोली, और मैं इसके आटे में थोड़ा सिरका डाल दूंगी, ताकि पूरी फट जाए। दोनों ने शरारती नजरों से एक दूसरे को देखा और कहा, अब देखते हैं इसकी परफेक्ट कुकिंग। अगले दिन सुबह गौरी ने फिर से रसोई संभाली। उसने बर्तन निकाले, मसाले रखे और काम शुरू किया। नंदिता और रिया पास खड़ी दिखावे में बातें कर रही थीं। उन्होंने मौका देखकर नमक ज्यादा डाल दिया और आटे में सिरका मिला दिया। पर गौरी जब तड़का लगा रही थी, उसने एक चम्मच चखा और तुरंत समझ गई, नमक कुछ ज्यादा लग रहा है। उसने तुरंत थोड़ा चीनी और नींबू डाल दिया। आटा छूते ही उसे भी महसूस हुआ कि यह सही नहीं है। उसने थोड़ा बेसन मिलाकर नरम कर दिया। जब खाना परोसा गया तो ठाकुर परिवार ने फिर तारीफ की। ठाकुराइन सा बोली, गौरी, तेरे हाथ में तो माँ अन्नपूर्णा का वरदान है। रिया और नंदिता के चेहरे फीके पड़ गए। ये कैसे कर लेती है हर बार? रिया ने धीमे से कहा। तभी ठाकुराइन सा बोली, क्योंकि ये दिल से करती है, दिखावे से नहीं। उस रात गौरी बर्तन धो रही थी, तभी पीछे से नंदिता और रिया आईं। रिया ने धीमे से कहा, गौरी, हमें तुमसे कुछ कहना है।
गौरी मुस्कुराई। हाँ दीदी, कहिए। नंदिता बोली, हमसे गलती हो गई। हमने तेरे मसालों में नमक और आटे में सिरका मिलाया था। गौरी ने शांत होकर कहा, मुझे पता था। रिया हैरान होकर बोली, फिर तूने माँ जी को बताया क्यों नहीं? गौरी मुस्कुराई, क्योंकि अगर मैं बताती तो आप दोनों की इज्जत चली जाती। घर की बहुएं एक दूसरे की इज्जत गिराएंगी तो घर की नींव कौन संभालेगा? नंदिता की आंखों में आंसू आ गए। हमने तुझे कमतर समझा। हमें लगा कि तू पिछड़ी है, पर असल में तू हमसे कहीं आगे है। रिया ने गौरी का हाथ पकड़ा। सॉरी गौरी, हमें माफ कर दे। गौरी ने दोनों को गले लगा लिया। माफी किस बात की दीदी? अगर गलती मान ली जाए तो वही असली रिश्ता होता है। तीनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। अगली सुबह ठाकुर हवेली की रसोई से हंसी की आवाजें आ रही थीं। तीनों बहुएं मिलकर खाना बना रही थीं। रिया आटा गूंथ रही थी, नंदिता खीर पका रही थी और गौरी मसाले तैयार कर रही थी। ठाकुर आइंसा ने दरवाजे पर खड़े होकर देखा और मुस्कुरा दी। ठाकुर साहब ने धीरे से कहा, देखा, अब घर में सच्ची रोशनी आ गई है। ठाकुर आइंसा बोली, हाँ, अब इस हवेली की रसोई में प्यार पकता है, जलन नहीं। गौरी ने चूल्हे के पास हाथ जोड़कर कहा, हे अन्नपूर्णा माँ, अब ये रसोई हमारी तीनों की है। जहां न जलन होगी न अहंकार, बस स्नेह और स्वाद होगा। उसी पल हवा में मसालों की महक के साथ एक अपनापन घुल गया। तीनों बहुएं अब सिर्फ रिश्ते से नहीं, बल्कि दिल से एक दूसरे की बहनें बन चुकी थीं। ठाकुर आइंसा ने तीनों को गले लगाकर कहा, अब समझ में आया, बहू किसे कहते हैं, जो घर को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। उस दिन की महक ठाकुर हवेली की दीवारों में बस गई। लोग आज भी कहते हैं कि उस हवेली की रसोई से जो सुगंध आती थी, उसमें सिर्फ घी और मसालों की नहीं, बल्कि तीन बहुओं के दिलों की मिठास की खुशबू थी।